राजधानी भोपाल से आपको खबर बता देते हैं, जहां सौरभ शर्मा केस का सबसे बड़ा अपडेट। लोकायुक्त के पास पहुंची सौरभ की सर्विस रिपोर्ट। लोकायुक्त ने परिवहन विभाग से जानकारी मांगी थी। आरक्षक पद पर ज्वाइनिंग से वीआरएस तक की जानकारी यहां पर लोकायुक्त ने मांगी थी। पोस्टिंग के दौरान कमाई का सोर्स अब लोकायुक्त तलाशेगी। जिन चेक पोस्ट पर सौरभ की पोस्टिंग रही है, 9 साल की नौकरी में इसे कितनी सैलरी मिली है, इसके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, नौकरी के दौरान किस तरह से इसने पैसों का लेन देन किया, क्योंकि देखिए आरक्षक था सौरभ शर्मा, पूर्व आरक्षक, और सोचिए एक आरक्षक की कितनी सैलरी होगी। सूरज शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, अब बताया जा रहा है कि लोकायुक्त की टीम ये पता कर रही है कि सौरभ की पोस्टिंग कहां कहां थी, क्या कुछ सैलरी थी, कितने दिनों में हम कह सकते हैं कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल लोकायुक्त के पास सौरभ की कुंडली पहुंच चुकी है। यानी कि 2016 में जब उसकी ज्वाइनिंग आरक्षक के पद पर हुई थी, तब से लेकर 2023 यानी कि जब उसने वीआरएस लिया, तब तक सर्विस रिकॉर्ड की पूरी जो जानकारी है वो लोकायुक्त के पास परिवहन विभाग ने दे दी है। आरटीओ छापे के बाद ही लोकायुक्त ने जानकारी मांगी थी और माना जा रहा है लोकायुक्त उन एंगल पर जांच करेगा कि जब 2016 में सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई तो उस समय कौन सी चेक पोस्ट पर हुई थी, उसके उस दौरान कौन कौन से पदाधिकारी मौजूद थे, कौन कौन से बड़े अफसर थे, किसके कहने पर क्या उसका दूसरी अलग अलग चौकियों पर ट्रांसफर भी किया गया था, क्योंकि 9 साल की नौकरी में आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा किन किन चेक पोस्ट पर रहा है और आखिर मनी का ट्रेल क्या रहा है, किस प्रकार से उसने पैसा कमाया, किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो लगातार लोकायुक्त कह रहा है कि बड़ी संख्या में उसके पास आरटीओ की रसीदें भी प्राप्त की गई, तो क्या उनकी मिलीभगत थी, कौन कौन से अधिकारी उस समय चेक पोस्ट पर थे। तो तमाम जो जानकारी है अब लोकायुक्त के पास पहुंच चुकी है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अब लोकायुक्त आगे जानकारी जो जांच है वो करेगी कि आखिर सौरभ के साथ कौन था, कौन उसके पीछे काली कमाई में उसका मददगार रहा है, क्योंकि 9 साल की नौकरी में टोटल उसकी सैलरी कितनी रही है जो विभाग की तरफ से उसे पेमेंट किया गया है, तो उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी। क्योंकि आय से अधिक का मामला है, सरकारी जब नौकरी रहती है तो यदि आय से अधिक के मामले में जब शिकायत होती है तो उसी के आधार पर जांच भी की जाती है। बिल्कुल तो यही सूरज, कारण है कि और अब यहाँ पर सर्विस बड़ी बुक के बात यह आधार है पर कि जांच एक आगे मामूली बढ़ेगी। सा आरक्षक था सौरभ शर्मा, और इतना ज्यादा संपत्ति उसके पास कैसे आई, क्या इसके दूसरे सोर्स भी थे, इसकी भी जांच होगी। जैसा भी अपडेट हो दर्शकों को बताते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।